కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రివర్గ విస్తరణ సంబంధించిన దానిపైన ఫోకస్ చేస్తూ ఉంది. 6 బెర్తులు 60 మంది పోటీ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీలో సాధారణంగా ఎక్కువగా పోటీ ఉంటుంది. సో మైనారిటీ నుంచి ఈసారి క్యాబినెట్లో ఎవరికి చోటు దక్కనుందనేటువంటి చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏకైక ఎమ్మెల్సీ అమీర్ అలీ ఖాన్ జీ ఉన్నారు. మాట్లాడదాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు. మంత్రివర్గ విస్తరణలో చాలామంది పోటీ వాళ్ళ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఎందుకు మైనారిటీ వర్గంలో మీ పేరు చర్చలోకి రావట్లేదు? రీజన్ ఏదో ఎవరైనా ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? कोई रोक रहे? मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि किसका नाम चल रहा. कांग्रेस हाईकमांड डिसाइड करेंगी किसको बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, कब बनाना है, कि किसके नाम आने वाले हैं, वो आगे चल के मालूम होगा. रोकने की बात दिल्ली में डिसीजन लेना है. सीएम साहब जाएंगे, चिट्ठी लाएंगे, यहाँ खोलेंगे, नाम बोल देंगे. नहीं, कोई है अगर माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ आप एक ही एलिजिबल है अभी देने का सिचुएशन में, आप एक ही चाहिए एमएलसी पूरा कांग्रेस में कोई है ही नहीं है देने के लिए. कोई एमएलए नहीं है ना एमएलसी नहीं है कांग्रेस के पार्टी का. आप राज्यसभा से राजभवन से गवर्नर कोटा में आप नॉमिनेट हो गए सर. अब एक ही है, क्यों आपका नाम नहीं ले रहे? कुछ भरोसा मिला आपको? आप चर्चा चल रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन? मेरे को कोई आइडिया नहीं है. गवर्नमेंट पार्टी विल डिसाइड किधर देना है. अब ये है कि सोशल 6 वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ के ऊपर जल्दी करना है. और माइनॉरिटी बोले तो माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन भी आता. तो हमारे पास पार्टी में क्रिश्चियंस भी है, तो माइनॉरिटी कोटा भरेंगे. जब भी अप्रोप्रिएट दिखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन लोग डिसाइड करेंगे कि किसको लेना है, वो उसमें करेंगे. थोड़ा अलग दिख रहा है कि सब कांग्रेस लीडर्स पूरा दिल्ली चले गए असेंबली के बाद में, मिनिस्ट्री के लिए पूरा कार्रवाई चल रहा. अब हैदराबाद में गांधीभवन में पार्टी डिसाइड करेंगे ना, पार्टी डिसाइड करेंगे. जाके लॉबिंग करने का कोई वो नहीं है. जाके मिल के गांधी भवन में हूँ, पार्टी के साथ हूँ, गांधी भवन में हूँ, या सेशन चल रहा था, कल तक सेशन में था. तो पार्टी जो भी डिसाइड करेंगी डिसाइड करती है. भरोसा में आप कैसा भी अपन रहेंगे कैबिनेट में? भरोसा मेरे को भरोसा नहीं, पार्टी को भरोसा होना मेरे पे. पार्टी अगर डिसाइड करी, मेरे पे भरोसा है पार्टी को, तो पार्टी डिसाइड करेंगी कि मेरे को बनाना है. कोई रोक भी सकता आमिर अली खान जी को? कई को बोले तो पेपर है, इन्फ्लुएंसर है, एजुकेटेड है, थोड़ा है, पार्टी को जो भी सपोर्ट करेंगे. कोई रोकने का चांसेस है दूसरा पार्टी से, एमआईएम से, और खुद कांग्रेस पार्टी का थोड़ा माइनॉरिटी लीडर से कोई रोकने का चांसेस है? नहीं, एमआईएम एक अलग पार्टी है. एमआईएम ऐसी पार्टी है, कब किधर किसके साथ बैठते नहीं मालूम. 10 साल हनीमून पीरियड था, बीआरएस के साथ बैठे थे, बीआरएस को छोड़ दिए, बीआरएस को छोड़ के अब कांग्रेस के साथ कभी अच्छे हो रहे, कभी गाली दे रहे. सही बात. आप कभी अच्छे हो रहे, कभी बुरा. लास्ट 2024 बजट सेशन में कांग्रेस को ऐसा उठाने को कोशिश करा और बीआरएस को गिराने को कोशिश करा. फिर रिसेंटली फिर रेमो हो गया, फिर रामो रेमो ऐसा बन जाते, 1-2 कैरेक्टर मल्टीपल डिजार्डर. ऐसा अकबरुद्दीन ओवैसी चेंज हो रहे. कल पूरा कांग्रेस पूरा फेल हो गए, सभा चलाने नहीं हो रहा उन लोगों को बोल के गालियाँ दे रहे. क्या है मतलब, क्या है? ADHD बोल के एक बीमारी आती है दिमाग की, साइकेट्री. कभी भी आप कोई चीज़ भूल जाते, आज याद रखते, गजनी बन जाते. तो गजनी बन गए तो गजनी कैरेक्टर एक पिक्चर आया था ना, आप देखते आमिर खान एक पल में ये रहता, पल में ये रहता. तो क्या हो रहा पता नहीं. एक बार लुटेरे बोल के बीआरएस को गाली दे रहे हैं, दूसरे दिन बोल रहे हैं रेवंत रेड्डी को गाली दे रहे हैं. तो मतलब चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर की रेस्पेक्ट करना चाहिए. जो भी चीफ मिनिस्टर रहेगा, आप 10 साल अच्छी आशिकी करें बीआरएस के साथ, अच्छा मज़े करें. पूरा फाइनेंशियल जो भी था, आप ये देखिए कि 10 साल में ओल्ड सिटी में क्या डेवलपमेंट आया. बिकॉज तेलंगाना जब बना था तो तेलंगाना में यही डिसाइड हुआ था कि तेलंगाना विल बी फॉर्म्ड ऑन सोशल जस्टिस फार्मूला. ओके, ओल्ड सिटी में आप एमपी हैं, आपके एमएलएज हैं, उसके बावजूद भी आज भी रहन सेंटर चल रहा. लोगों को लोन लेने के वास्ते प्रॉब्लम हो रहा. लोन दे रही तो डबल ट्रिपल इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके सब. आप लोन के वास्ते अप्लाई करें तो आपके पास जब पावर था, आप पावर शेयरिंग करें बीआरएस के साथ, उसके बावजूद भी आज अगर लोगों को प्रॉब्लम होता ओल्ड सिटी में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पॉलिटिकल विल अगर रही तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप किसका भी भला कर सकते. पॉलिटिकल विल थी. राजशेखर रेड्डी के गवर्नमेंट के, कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पे 4% रिजर्वेशन मिला, जिसकी वजह से आज हज़ारों लाखों लोग आके डॉक्टर इंजीनियर बन के आज सामने आए. उसके बावजूद भी अगर वो लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप एमपी का बजट आपको पा रहा, एमएलए का बजट आ रहा, एक नहीं 7 एमएलए का बजट आ रहा. आप चाहते तो छोटे छोटे यूनिट्स खोल दे सकते थे. स्टार्टअप का कल्चर चल रहा. स्टार्टअप, मैं 100% ये बात बोलता हूँ कि ओल्ड सिटी में अगर थोड़ा मदद, थोड़ा एडिंग फ्यूल टू द फायर जो बोलते हैं ना,
थोड़ी मदद अगर करें तो बहुत लोग आगे बढ़ जाते तो नहीं कर रहे उन लोग, इतने सालों से उन लोग जीत रहे। आपका बातों में ये दिख रहा कि एमआईएम बढ़ रहे, एमआईएम वाले कुछ आगे बढ़ रहे, उन लोग सेटल हो जा रहे 10 और साल दो ओल्ड में- सिटी को छोड़ दिए। 10 साल में बीआरएस में कौन बढ़ा, किसका वेलफेयर हुआ, वैसा 50 साल में ओल्ड सिटी में वेलफेयर कहीं को नहीं आया। एक ही क्वेश्चन आप देख लो, हर एक को अक्ल है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई एजुकेशन हासिल कर रहा। ओल्ड सिटी से जाके हाईटेक सिटी में भी लोग काम कर रहे हैं। वो देख रहे हैं ओल्ड सिटी में कितना प्रॉब्लम है, सिविक प्रॉब्लम क्या है, हाईटेक सिटी में क्या प्रॉब्लम है, कितना अच्छा डेवलपमेंट उधर आ रहा है, ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहा। ओल्ड सिटी में यस आई नो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत है, इसीलिए आप रोड बड़ी नहीं कर सकते। अब मेट्रो भी आने की बात है। आप मूसी रिवर आना चाह रहे थे, आप रोके। 4 मिनट पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट आ रहा था, आप रोकने की कोशिश करें। मेट्रो भी 10 साल में आप आने नहीं दिए। आज देखिए कि रेवंत रेड्डी ये बोल रहे हैं कि मेट्रो आएंगी ओल्ड सिटी में 100%। और मेट्रो ओल्ड सिटी में आना फ़ायदा इसलिए है कि वेर एवर देर इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्ट विल बिकम ईजिली वायबल। व्हेन मूसी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाएंगी, मूसी डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो आप ये देखो इनडायरेक्ट जॉब्स कितने लोगों को मिलेंगे, ओल्ड सिटी में रहने वालों को मिलेंगे। ऑफ कोर्स आई नो ओल्ड सिटी में 60-40 होगा हिंदू मुस्लिम फार्मूला, हर कोई डेवलप करता, हिंदू भी डेवलप होएगा, मुस्लिम भी डेवलप होएगा। गंगा जमनी तहजीब बोल के आप मूसा नदी को गंगा जमुना बना दे सकते। आप बोल रहे हैं कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करे, इतने साल हो गए फिर भी वोट एमआईएम कुछ गिर रहा है। एमआईएम वाले संसद बन रहे असेंबली में और पार्लियामेंट में, उनके असदुद्दीन ओवैसी जा रहे, सब उन लोग आ जाए। अभी पब्लिक कुछ चेंजेस आ रहा दिख रहा, पब्लिक कुछ चेंज होने वाले हैं नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ। पब्लिक में चेंज है। एक चीज़ मैं आपके ज़रिए बोलता हूँ कि पब्लिक ओल्ड सिटी में 20 लाख वोटर्स है। चलिए स्पेसिफिक बात करता हूँ मैं आपको। 20 लाख वोटर्स ओल्ड सिटी में हैं। 20 लाख वोटर्स में 9,50,000 9,60,000 की पोलिंग होती। बाकी का क्या इन लोग डालेंगे? नहीं 20 लाख टोटल वोटर्स। पोलिंग कितनी हो रही? 45% पोलिंग हो रही। 9 लाख की पोलिंग होती। 9 लाख में 50-50 कर लो आप। 50% कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, इनको 50% मिलता है। 9 लाख का 50-50 हुआ तो 4,50,000 वोटर्स वोट असदुद्दीन ओवैसी को मिल रहे हैं। 4,50,000 वोट दूसरे पार्टियों में बढ़ गए, डिवाइड हो गए। 4,50,000 में भी जेन्युइन वोटर कितना है? ओनली 2 लाख। बाकी का कौन है? बाकी का एक आदमी जा रहा है, फिरोज खान निकाल के वोट नामपल्ली में एक डाल के दिए थे। 40,000 डुप्लीकेट वोट्स है, डुप्लीकेट नहीं ट्रिप्लीकेट वोट्स है। कारवान, नामपल्ली, बहादुरपुरा, ये 3 एरियाज में डिवाइडेड है। नामपल्ली में फिरोज खान को नुकसान हो गया, लेकिन कारवान और बहादुरपुरा में फ़ायदा किसको हो रहा? इनको जो 2 लाख वोट, 20 लाख वोटर्स में 2 लाख वोट एमआईएम को मिल रही। बाकिया ऊपर के 2,50,000 वोट बोगस, डबल ट्रिपल वोट उन्होंने डाला ले। इसका मतलब जनता का ताकत नहीं है उन लोगों का, फेक वोट का ताकत है। जनता की ताकत अगर रहती तो आप देखो किरण कुमार रेड्डी के ज़माने में ओल्ड सिटी जल जाना था। जब पकड़ के अंदर डाले, दोनों को अंदर डाल दिया, दोनों को अंदर डाले, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पब्लिक का रिएक्शन कुछ नहीं था। मतलब वो ये आपको इंडिकेशन है कि पब्लिक अब आपके साथ नहीं है। अगर आप अभी भी आपको चांस है 4 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में इलेक्शन रहता, अभी भी चांस है कुछ काम करे तो पब्लिक आपके साथ आती। नहीं तो फिर पब्लिक ये टाइम पे अगर आधार लिंक हो गया, जो कि अब चल रहा, अगर वोटर आईडी एंड आधार कार्ड लिंक हो गया तो समझ लो पूरा खेल खत्म। खेल खत्म, सामने आ जाता पूरा। आप एक बात कहिए, जब किरण कुमार रेड्डी के टाइम पे कांग्रेस थे हुकूमत में, जब उन लोग अंदर डाले सर, उन लोगों के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है, बैंक लगाए, कॉर्पोरेट कॉलेज चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे। वो जगह पे कॉलेज चलाने के टाइम पे तालाब का लैंड लेकर चला है, सब फातिमा कॉलेज, फातिमा बिल्डिंग जो उसमें तालाब में ही है, बीच में है। ऐसा अगर आप भी कुछ लेना चाह रहे तो उन लोग भी अंदर डाल सकते हैं, चांसेस है? कांग्रेस गवर्नमेंट में दोनों भाई अंदर जाने का चांसेस है? नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट, एक ही डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीआरएस यही है, या बीजेपी अगर देखें, ये है कि कांग्रेस पार्टी कभी दुश्मनी की, वेंजेंस की पार्टी नहीं है। कांग्रेस सबको अपना अपना टाइम दे के काम करती है। यहाँ अगर कोई गलती होती है, कल अगर फ़र्ज़ करिए उन्होंने कोई एक दूसरी कंट्रोवर्शियल चीज़ करे तो कानून अपना काम करेगा।
कांग्रेस रहो, टीआरएस रहो, बीजेपी रहो, कोई भी रहो, काम करेंगे। और कांग्रेस इसमें मैंने समझता कि पीछे हटने की कोई ज़रूरत है। अगर उन्होंने कोई गलत करे, आप मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, वाई एस जगन मोहन रेड्डी, ओके, वाई एस जगन मोहन रेड्डी के ऊपर केस क्या बना? डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस बना, अंदर भी डाले, जेल में भी गए, सब हो गया। कई को एमआईएम के ऊपर आज तक कोई लीडर के ऊपर कोई केस नहीं हुआ। उनके पास उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर आप देखें तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं, कॉलेज से डोनेशन या तो फिर एमपी फंड, एमएलए फंड, उसका मिसयूज़ हो रहा। तो उससे हट के मैंने समझता कि इनके पास कोई है, मगर आप एसेट्स अगर देखेंगे उनके, तो यकीनन उनके भी एसेट्स बहुत ग्रो हो रहे। अब तो नेशनल लेवल छोड़ दो, हैदराबाद लोकल छोड़ दो, नेशनल छोड़ दो, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी चले गए। कोई दुबई में जाके यॉट खरीद रहा, कोई लंदन में जाके शॉपिंग मॉल खरीद रहा, कोई अमेरिका में जाके होटल बना रहा। अब तो ये भी मालूम हो रहा है कि रासल खैमा में जाके है सो सुपरमार्केट भी खोल रहे हैं। आप आप जो क्लेम कर रहे हैं, जो आप जो खरीद रहे बोल के, ऐसा खरीदने वाले इंडिया में 2 जने ही थे, मुकेश अंबानी, अदानी, दोनों ही थे। आप उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, उतना है पैसा? आप अंदाज़ा लगा ले सकते हैं। मेरे 2 अनमोल रतन, मोदी के अनमोल रतन अंबानी अडानी हैं। केसीआर साहब थे वक्त 2 अनमोल रतन थे, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, सबको फ़ायदा हुआ। तो अनमोल रतन का ज़माना चल रहा था। अब ये है कि अभी कभी नरम कभी गरम, अभी इनडायरेक्टली कभी किसी को ब्लैकमेल करने की एक कोशिश हो रही, ऑफिसरों को डराने की कोशिश हो रही। कभी रेवंत रेड्डी बहुत अच्छे बन जाते, कभी रेवंत रेड्डी को नीचे डाल के है तो केसीआर को लुटेरे बोल देते। तो कभी ये कभी वो, तो ये अपॉर्चुनिज्म हाई टू दी हाइट है। फाइनली आमिर अली खान जी, जो कैबिनेट के बारे में जो चर्चा चल रही, लास्ट गवर्नमेंट में, बीआरएस गवर्नमेंट में महमूद अली को होम मिनिस्टर बनाए थे, कैबिनेट में ले लिए। उसके बाद में रेवेन्यू डिप्यूटी सीएम भी बनाए थे। अभी भी चांस है, सुनाई दे रहा, मगर कोई कुछ रोकने का चांसेस है बोल के भी सुनाई दे रहा। सच्ची में ऐसा कुछ है? अगर आपको सच्ची में लास्ट गवर्नमेंट में जैसा इंपॉर्टेंस मिला माइनॉरिटी में, आपको भी अगर ऐसा मिलके कुछ हायर पोजीशन मिला, होम सब ऐसा कुछ बड़ा कैबिनेट रैंक मिला, क्या कुछ ओल्ड सिटी का लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ सेट करेंगे आप? जो पोजीशन मिलेगा, मैं एक ही दुआ करता हूँ कि जो भी पोजीशन मिला, आज एमएलसी भी मिला तो भी दुआ की वजह से ही मिला मेरे को, ठीक है। कल अगर मिनिस्ट्री मिलती है, मेरे को कोई गारंटी नहीं है, कांग्रेस डिसाइड करेंगी, पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेंगे, चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, जो भी डिसाइड। अगर कल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी मेरे को देती है, मैं ये ज़रूर करूँगा कि बिफोर माई टर्म एंड बिफोर नेक्स्ट इलेक्शन पूरे माइनॉरिटीज़ एक जगह आके फिर से दोबारा ये देख के, एटलीस्ट मेरी चेहरे को देख के कांग्रेस को वोट डालना। ये काम गारंटी लेता हूँ मैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर रहो या आपको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट रहो, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट रहो, सोशल अपलिफ्टमेंट रहो, माइनॉरिटीज़ का अगर जो भी रहेगा, मैं उनके वास्ते 24 आवर्स अवेलेबल रह के काम करके उनका इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर लाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी, पूरी गारंटी मैं ले सकता हूँ। वैसे ब्रदर्स को भी सेट करेंगे? जिसको जहाँ सेट करना है उनको सेट करेंगे, डरने का कोई वो नहीं है। जब इख्तियार मिलेगा, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, तो मैं अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो रोल पूरा करूँगा। ఎమ్మెల్సీ అమీర్ అలీ ఖాన్ జీ చెప్తా ఉన్నారు, అందరూ క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఢిల్లీ బాట పడితే ఎమ్మెల్యేలు వివిధ వర్గాలకు సంబంధించిన అందరూ కూడా, కానీ ఆ అధిష్టానం పైన నమ్మకం ఉంది. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, నిన్నటి వరకు మండలిలో హాజరయ్యాను, ఇక్కడే ఉన్నాను, ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అధిష్టానం డిక్లేర్ చేస్తుంది, దానికోసం వెయిట్ చేస్తాను అంటే ఎమ్మెల్సీ కూడా అట్లనే నాకు లభించింది, నేను ఎక్కడ పైరవి చేయలేదు, సో క్యాబినెట్ కూడా అట్లనే దొరుకుతుందని చెప్తా ఉన్నారు. ఒకవేళ నిజంగానే ఫ్యూచర్లో క్యాబినెట్లో ఒకవేళ ఎక్స్పాన్షన్లో నాకు అవకాశం దక్కితే ఖచ్చితంగా ఎంఐఎం పార్టీ ఓవైసీ బ్రదర్స్ని ఖచ్చితంగా లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రకారం సెట్ చేస్తానంటూ సెన్సేషన్ కామెంట్ చేశారు అమీర్ అలీ ఖాన్. వీడియో జర్నలిస్ట్ గణేష్తో మధు మల్కేడ్కర్, గాంధీ భవన్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.